हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गिटमा यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। इंडिया में क्लोज टू 434 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं एक्सक्लूडिंग एम्स। अगर एम्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो मोर देन 450 कॉलेजेस हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को कंसिडर कर रहा हूं, जहां पे एम्स की बात नहीं करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैं इन कॉलेजेस की बहुत सारे स्टैट्स कवर करने वाला हूँ। जैसे मैं आपको बताऊंगा क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, सर्विस बॉन्ड का क्या कंडीशन है, डेली एवरेज का क्या ओपीडी आपको देखने मिलेगा, कितनी कट ऑफ जाती है यहाँ पे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में इन कॉलेजेस में कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा में और स्टेट कोटा में भी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जानिए कि टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको बताता हूं कि टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैंने एम्स को इंक्लूड नहीं किया, अदरवाइज यहाँ पे जो लिस्ट स्टार्ट होती है नंबर 1 पे एम्स न्यू दिल्ली से। क्योंकि आज की वीडियो में एम्स को हिस्सा मैंने नहीं रखा है, तो नॉन एम्स वाली जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी मैंने यहाँ पे लिस्टिंग की है। अब टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे कौन कौन से ये आप देखिए। नंबर 1 पे है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नंबर 2 पे है VMMC सफदरजंग हॉस्पिटल, ये भी दिल्ली में है। नंबर 3 पे है अटल बिहारी वाजपेयी, जिसे डॉक्टर RML हॉस्पिटल के नाम से भी जाना है, नंबर 3 पे फॉल कर रहा है। नंबर 4 पे है BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। नंबर 5 पे है सेठ GS जो कि मुंबई में है। नंबर 6 पे है SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। नंबर 7 में है मद्रास मेडिकल कॉलेज जो कि चेन्नई में। नंबर 8 पे है KGMC लखनऊ। नंबर 9 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोईकोड केरल में है। और नंबर 10 पे है बैंगलोर मेडिकल कॉलेज जो कि कर्नाटक में। अब इन कॉलेजेस में सीट्स का भी अगर मैट्रिक्स देखें तो VMMC और डॉक्टर RML में सीट कम है, 170 VMMC और 100 है डॉक्टर RML में। बाकी के सारे कॉलेज में 250 का इनटेक है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे कम मौलाना आजाद में 2745 का है और सबसे मैक्सिमम फीस स्ट्रक्चर इन टॉप 10 कॉलेज में सेठ GS मेडिकल कॉलेज मुंबई में है 1,44,450। बाकी के सारे कॉलेज में लेस देन 1 लाख रुपीज़ का ही फीस स्ट्रक्चर है। सर्विस बॉन्ड की बात करें तो 2 कॉलेज हैं इस टॉप 10 में जहाँ पे सर्विस बॉन्ड नहीं है, वो है मौलाना आजाद और दूसरा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोईकोड। इसके बाद बाकी के सारे कॉलेज में सर्विस बॉन्ड आपको रेंडर करना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा मद्रास मेडिकल कॉलेज में 5 ईयर्स का है। बट सबसे अच्छी बात है कि पेनल्टी क्लाउज जो है वो सिर्फ 5 लाख रुपीज़ का है, यानी कि आप स्किप कर सकते हैं यहाँ की सर्विस बॉन्ड, क्योंकि ये कॉलेज बहुत ही बेहतरीन है। तो 5 लाख रुपीज़ के कॉस्ट पे आप 5 ईयर्स का स्किप करके ऐसे इंस्टीट्यूशन में भी आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी हॉस्पिटल स्टेट्स की अगर बात करते हैं तो ये सब सारे कॉलेजेस बहुत ही अच्छी स्टैब्लिश कॉलेज है, पुराने इंस्टीट्यूशन हैं। तो बेड स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छे हैं ही, साथ ही में क्लिनिकल एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिलता है। एवरेज यहाँ पे देखिए आपको 4000 से 5000 के एबव का ही नंबर्स यहाँ पे ज़्यादातर कॉलेज में है, एक्सेप्ट बैंगलोर मेडिकल कॉलेज जहाँ पे 3 to 4000 है। जहाँ पे आप मौलाना आजाद में देखिए 6 to 7000 है। इसी तरीके से आप एवरेज सारे हॉस्पिटल में बहुत अच्छा क्लिनिकल आपको एक्सपोजर मिलने वाला है। इस वजह से भी ये कॉलेजेस इतनी डिमांड में रहते हैं, क्योंकि एकेडमिकली तो बहुत अच्छे होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप हो जाता है, बट फिर भी अगर आप देखें तो क्लिनिकल पार्ट और एकेडमिक जो है सब कुछ ओवरकम कर लेता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट इन कॉलेज को। फ्रेंड्स आप सभी को भी ये भी मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि आप NIRF रैंकिंग से इस कॉलेज की रैंकिंग को बिल्कुल कंपेयर मत करें, क्योंकि आज का ये वीडियो है वो NIRF रैंकिंग को बेस बना करके नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि NIRF रैंकिंग में जो कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि MBBS प्रोग्राम ऑफर ही नहीं करते हैं, बट वो रैंक में पोजीशनड हैं, हायर रैंक पे आप उनको देखेंगे। फॉर एग्जांपल PGI चंडीगढ़ MBBS ऑफर नहीं करता है, निमहांस ऑफर नहीं करता है MBBS, संजय गांधी बैंगलोर ऑफर नहीं करता है MBBS। अब ऐसे कई यूनिवर्सिटी जो कि एज ए यूनिवर्सिटी वो बहुत अच्छे हैं, बट कॉलेज की रैंकिंग देखें तो वो बहुत लोअर साइड पे है। तो इस कंडीशन में मैंने NIRF को नहीं रेफर किया। तो ये जो रैंकिंग है वो बेस्ड ऑन है कि स्टूडेंट्स के हिसाब से डिमांड है इन कॉलेजेस की, क्या कट ऑफ जाती है, और जो हमारी अपनी एनालिसिस जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे है ये। अब कट ऑफ जानते हैं टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज की किस हिसाब से रही थी 2024 में और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कट ऑफ मैंने ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ में स्टेट कोटा भी डाला है, जहाँ पे आपका डोमिसाइल कंडीशन लगता है। तो आप देखिएगा कि कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल मौलाना आजाद की कट ऑफ थी 151 जनरल कैटेगरी में 2024 में। वही स्टेट कोटा में जिनके पास दिल्ली का 11th एंड 12th करके एलिजिबिलिटी बनता था, तो 1461 रैंक पे भी सीट मिल गई थी। तो आप देखिए कितना बड़ा गैप हो जाता है, बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो स्टेट कोटा से सीट लेना बड़े कॉलेजेस में और ईजी हो जाता है। वर्धमान महावीर की भी बात करें 141 का कट ऑफ था 2024 में,
और वीएमएमसी की कोई भी सीट वैकेंट होकर के राउंड 2 में नहीं आई थी। ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि आप सोचें कि बड़े इंस्टीट्यूशन को आप बाद में ऑप्ट करेंगे, तो बड़े इंस्टीट्यूशन में हो सकता है कि इनकी सीट्स बच करके नहीं आती आगे के राउंड में, तो आपको बहुत केयरफुल होकर के इनिशियल राउंड में ही कॉलेजेस को ऑप्ट करना होगा। और मे भी आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, दैट विल बी ए राइट कॉल। अब यहाँ पे देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जो 3rd पोजीशन पे, इसकी कट ऑफ थी 203, बट स्टेट कोटा से 2227 था, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहीं बीजे मेडिकल कॉलेज की बात करें 704 का कट ऑफ था ऑल इंडिया कोटा से। वहीं स्टेट कोटा जहाँ पे जिन स्टूडेंट के पास गुजरात का डोमिसाइल था उनको 3166 पे भी सीट मिल गई थी, जो कि आप कितना बड़ा डिफरेंस है। तो स्टेट कोटा कितना वैल्यू ऐड करता है इसी से पता चलता है। नंबर 5 पे है सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, यहाँ पे 1010 का रैंक था ऑल इंडिया कोटा से, 3689 का स्टेट कोटा से हो गया था। एसएमएस जयपुर में 1031 का रैंक था और वहीं स्टेट कोटा में 2294। बहुत बड़ा गैप यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत हाई कट ऑफ देखने के लिए मिलता है। स्टेट कोटा में बहुत हाई कंपटीशन होती है, स्टूडेंट बहुत अच्छे स्कोर लेकर के आते हैं, इसलिए यहाँ पे ये गैप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं देखने के लिए मिल रहा है। मद्रास मेडिकल कॉलेज में भी आप देखिए कि गैप बहुत बड़ा नहीं है, स्टेट कोटा में इस कॉलेज की डिमांड बहुत हाई है, इस वजह से यहाँ पे डिफरेंस इतना है। बट आप केजीएमसी में देखिए कि यहाँ पे भी डबल रैंक का डिफरेंस आ रहा है ऑल इंडिया कोटा से स्टेट कोटा में। इसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड में अगर आप देखिए ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा से ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ कट ऑफ है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। यही बताता है कि ये इंस्टीट्यूशंस की डिमांड इतनी अच्छी है कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में भी डिफरेंस यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में आप देखिए ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है ऑल इंडिया कोटा से स्टेट कोटा में। स्टेट कोटा में बहुत फ़ायदा हो रहा है स्टूडेंट को, बहुत लोअर रैंक पे भी सीट मिल रही है। अब इन सब कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखिए, मौलाना आजाद में 170 से 175 मैंने प्रिडिक्ट किया है, क्योंकि ईयर बाय ईयर जिस हिसाब से कट ऑफ में वेरिएशन आ रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक रेंज हो सकता है इस कॉलेज के लिए। इसके बाद वीएमएमसी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे 150 से 160 का। तो यानी कि आप अगर ऑन एन एवरेज देखिए क्या कि जो टॉप के कॉलेज यहाँ पे 10 to 15 रैंक में ही डिफरेंस आएगा। बाद के कॉलेजेस में आप देखिए कि वहाँ पे 40-50 रैंक का डिफरेंस आएगा। ग्रेजुअली जितने आप फिर नीचे जाते जाएंगे वो रैंक में उतना गैप आएगा। जैसे कि आप देखिए क्या कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड में यहाँ पे 100+ रैंक का डिफरेंस आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं आएगा, बट ये डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। इस कैटेगरी में टॉप रेटेड कॉलेज में 10 और 12 रैंक का भी डिफरेंस जो होता है वो बहुत मायने रखता है, और यही होता है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कॉलेजेस में आपको इस तरीके का कट ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। तो ये था फ्रेंड्स टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एनालिसिस, और आगे इस तरह की और भी वीडियोस मैं लेकर के आने वाला हूं। तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम के साथ में जुड़ना, हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर को आप ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करिए और अपनी डिटेल में आप अपनी चीज़ों को डिस्कस करिए और जानिए आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है और कैसे आप प्लान करके बेहतर से बेहतर कॉलेज में आप जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।